हेलो दोस्तों, वेलकम और चैनल फर्स्ट लिंक जॉब डेट पर। आज अपन बात करने वाले हैं एक कांस्टेबल ड्राइवर वैकेंसी के बारे में, जो कि दिल्ली से निकल करके आती है। गृह मंत्रालय की वैकेंसी है, जो कि सेक्रेटरीट सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से रहने वाली है। और इसमें आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है 10वीं पास रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए रहने वाली है। टोटल पद इसके 13 हैं, अच्छे खासे पद हैं। और ये ऑफलाइन मोड रहने वाला है इसका, और ये बिल्कुल निःशुल्क है। और इसका जो फॉर्म वगैरह है उन सब आपको दिखाता हूँ कैसा क्या फॉर्म है, कैसे भरेंगे। और इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दी है, 10वीं पास है। और साथ में आपका इसमें होना चाहिए LMV, ये देखिए कमर्शियल। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका जो वेतनमान है 19,900 बेसिक पे है, और 63,200 तक रहेगा इसका। इसकी जो एज आपकी काउंट की जाएगी 14 फरवरी तक की जाएगी 2024 के अनुसार। उसके बाद में आपका जो आवेदन शुल्क है वो बिल्कुल ज़ीरो रहने वाला है, क्योंकि ऑफलाइन है। तो आपका खाली जो ऑफलाइन का खर्चा रहेगा वही आएगा, फॉर्म का कोई फीस नहीं है आपकी। उसके बाद आरक्षण में जो कैटेगरी वाइज कौन कौन सी वैकेंसी दी हुई है, तो UR में आपकी टोटल 8 वैकेंसी है, OBC की 3 वैकेंसी है, SC की 1 है, और EWS की भी 1 है। यहाँ पे ST की वैकेंसी नहीं रखी गई है, लेकिन उसमें आवेदन करना चाहे तो ST कैंडिडेट कर सकता है, लेकिन वो UR कैटेगरी में उसको आवेदन करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद में अपन बात करते हैं इसमें फिजिकली क्या क्या होने वाला है। तो आपका सबसे पहले आपकी हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर, या और सीना आपका 80 होना चाहिए बिना फुलाए। फुलाने के बाद आपका 85 होना चाहिए, क्योंकि फिजिकल इसलिए ले रहे हैं कि वैकेंसी है कांस्टेबल की, कांस्टेबल ड्राइवर की वैकेंसी, इसलिए इसका फिजिकल जरूरी है। उसके बाद में आपकी दौड़ होगी, जो कि 5 किलोमीटर की होने वाली है, 24 मिनट में आपको कंप्लीट करनी रहेगी। उसके बाद आपका शारीरिक परीक्षा के बाद लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा के बाद आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा। तो टोटल इसके 3 स्टेज रहेंगे। उसके बाद आपका मेडिकल होगा, उसके बाद आपकी मेरिट आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, मेडिकल के बाद आपकी मेरिट बनेगी। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं इसमें, जिससे कि इसकी जो एड्रेस है भेजने का फॉर्म को। तो आवेदन जमा करने का पता है, ऑफिस है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आवेदन जमा करने का, जो कि आपको 19/11 से पहले पहले यहाँ पे भेज देना है। अभी इसको काफ़ी टाइम पहले निकाल दिया गया, इसलिए निकाला है क्योंकि ऑफलाइन रहते हैं फॉर्म, तो जाने में टाइम लगता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपका जो एड्रेस रहेगा इस सब पे आपको इसको भेज देना है। और इसको एक तो ऑफलाइन माध्यम से भेजना है, दूसरी बात इसको आपको जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा उसका पूरा स्कैन करके सिंगल PDF बनानी है आपको, और इस वाली मेल ID पर आपको उसको सेंड करना होगा। यानी कि आपको 2 काम करने हैं इसमें। एक तो आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना है, और उसी ऑफलाइन फॉर्म को स्कैन करके सिंगल PDF बना के इस वाले मेल पर आपको मेल कर देना है। तो ये 2 काम आपको रहेंगे एप्लीकेशन के, तो आपका फॉर्म सबमिट हो पाएगा। अगर आपने दोनों में से एक किया तो आपका फॉर्म नहीं होगा सबमिट। उसके बाद अपन बात करेंगे इसमें क्या क्या आपको दस्तावेज चाहिए, जो कि ऑफलाइन फॉर्म में या PDF स्कैन करके देनी होगी। सबसे पहले आपका शैक्षणिक योग्यता यानी कि 10वीं का सर्टिफिकेट हो गया। उसके बाद जन्म तिथि, वो भी 10वीं का सर्टिफिकेट हो जाएगा आपका। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप SC ST OBC या EWS से रहने वाले हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगना होगा, और UR के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। उसके बाद आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो आप वो भी लगा सकते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस आपका संबंधित ट्रेड से होना चाहिए, यानी कि ड्राइविंग से होना चाहिए। उसके बाद आपका लाइसेंस की फोटोकॉपी, आधार कार्ड की फोटोकॉपी। फिर उसके बाद आपका रोजगार पंजीयन यदि हो तो कार्यालय में। उसके बाद स्वयं का पूरा डाक लिखा हुआ लिफाफा, यानी कि उसके अंदर आपको खुद का एक लिफाफा डालना है जिसके ऊपर आपका एड्रेस होगा, क्योंकि उसी के द्वारा आपका एडमिट कार्ड भेजा जाएगा। तो आपका जो एड्रेस वगैरह है बिल्कुल सही भरना है उसके ऊपर, तभी जाके आपका एडमिट कार्ड रिटर्न आएगा। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं लिफाफे के ऊपर अपने को क्या क्या लिखना है। सबसे पहले अपने को लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल ड्राइवर SSF इन SSF। उसके बाद आपको कैटेगरी लिख देनी है, UR OBC जो भी है। उसके बाद आवेदन के सभी कॉलम स्पष्ट रूप से हिंदी या अंग्रेजी में भरे जाएंगे, और आपको ध्यान रखना है इसमें ओवर राइटिंग और कटिंग शटिंग नहीं करनी है, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। उसके बाद आपने इस निर्देश को स्वयं के पास रख लें, यानी कि जो एडवर्टाइजमेंट है इसको अपने पास रखें, ताकि आपको फ्यूचर में इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। आवेदन के संलग्न मतलब इसको है ना, आपको आवेदन के साथ भेजना नहीं है, अपने पास रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आपका फॉर्म का एप्लीकेशन नंबर लिखना है,
ठीक है। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट लिखना है और फिर उसका पोस्ट नंबर लिखना है आपको, ठीक है। उसके बाद में आपको ये फॉर्म भेज देना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी एक जानकारी। अब बात कर लेते हैं इसके फॉर्म कैसे क्या है। तो मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए ये फॉर्म रहेगा। आपको सबसे पहले यहाँ फोटो लगा देनी है, पोस्ट अप्लाई कर देनी है, जो आपका पोस्ट है उसका नाम डाल देना है यहाँ पे। फिर आपका नाम आ जाएगा ब्लॉक लेटर्स में पूरा, अगर आप इंग्लिश में फिल कर रहे हैं तो पूरा ब्लॉक लेटर्स में होगा, पूरा डिटेल, ठीक है फ्रेंड। तो ये था फॉर्म 2 पेज का। यहाँ आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आ जाएगी, यहाँ आपकी कैटेगरी आ जाएगी, जेंडर आ जाएगा, बर्थ आ जाएगा। उसके बाद में आपका एक्सपीरियंस अगर है तो यहाँ दे सकते हो आप। कॉन्टेक्ट नंबर देना है आपको, यहाँ पे आपको साइन कर देना है, नाम लिख देना है, यहाँ पे प्लेस आ जाएगा, डेट आ जाएगी, ठीक है फ्रेंड। ये है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। तो ठीक है फ्रेंड, ये था आपका वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल, भाई कौन सा एप्लीकेशन क्या भरना है आपको। वैकेंसी बहुत ही अच्छी है, जो कि एसएसएफ गृह मंत्रालय की रहने वाली है। बहुत बढ़िया वैकेंसी, सेंटर की वैकेंसी है और परमानेंट भर्ती रहने वाली है। तो फ्रेंड आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।